इंडिविजुअल स्टॉक्स, अच्छा। ठीक है, और साथ साथ एक टिकट मार्केट चलाते हैं। हर स्टॉक्स के अगेंस्ट दे हैव अ मार्केट के 50 पैसे नीचे 50 पैसे ऊपर में दे आर विलिंग टू बाय एंड सेल दैट स्टॉक। सही। ठीक है, अगर मार्केट खुदा ना खास्ता क्रैश हो जाती है, बंद हो जाती है, समथिंग हैपेंस, यू कैन गो टू दीस पीपल एंड दे कैन बाय दैट स्टॉक एट डिस्काउंट। यहाँ पे भी तो फंड का जिक्र हुआ था, एनआईटी फंड था और दूसरे फंड्स एस्टेब्लिश किए गए थे जो कि मार्केट को अगर कोई क्राइसिस आता है तो फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, ऑल्दो उनकी इंप्लीमेंटेशन इतनी नहीं हुई, लेकिन एस्टेब्लिश जरूर किए गए थे। देखें एक चीज जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इंटरेक्टिंग इन अदर इंडस्ट्रीज आल्सो, आईटी में भी, अगर कोई चीज आप इम्पोज करने की कोशिश करेंगे ना तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। इट हैज टू गो थ्रू मार्केट फोर्सेस हर जगह, और ये काम जो है रेगुलेटर या गवर्नमेंट का नहीं होता, इट हैज टू कम फ्रॉम द मार्केट प्लेयर्स, बिकॉज इन द एंड दे आर द वंस हु आर पुटिंग देयर कैश। मार्केट प्लेयर्स की आवाज की अगर बात करें तो यहाँ से बदला की आवाज आती है हर बार। हमने देखा है अब जो नए प्रोडक्ट की बात भी की जा रही है तो उसको कहा जा रहा है कि उसकी रिजेम्बलेंस होगी बदला से, तो उसी सूरत में शायद वो एक्सेप्टेबल होगा लोगों को। ठीक है, ये एक इशू आया, हमने बहुत इसकी डिस्कशन भी हुई कि लेवल प्लेइंग फील्ड होने चाहिए। ठीक है, अब लेवल प्लेइंग फील्ड कॉन्सेप्ट इज वेरी वेक। ठीक है, अब आप किसी भी इंडस्ट्री की मिसाल ले लें, टेक्सटाइल ले लें, सीमेंट ले लें, एनी अदर इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम द स्टॉक, कहीं भी क्रेडिट आसानी से अवेलेबल नहीं है। अच्छा। इस वक्त। ठीक है, आप ये कहते हैं कि क्रेडिट आंखें बंद करके दे दिया जाए स्टॉक मार्केट में, इट्स नॉट गोना वर्क। ठीक है, और ये सेल नहीं होगा, ना इंस्टीट्यूशंस को सेल होगा, ना गवर्नमेंट को सेल होगा, ना एसईसीबी को सेल होगा। द ओनली थिंग यू कैन डू कि उसकी आप इकोनॉमिक सेंस डेवलप करें फॉर बोथ प्लेयर्स। अच्छा। कि अगर आप ये करेंगे तो आप दोनों को फायदा होगा, इट शुड मेक बिजनेस सेंस। अगर बिजनेस सेंस नहीं बनेगी तो कोई प्रोडक्ट इंप्लीमेंट नहीं होगी ऊपर से। That's our point of view. That's why we came कि आप अगर फर्स्ट करें प्रीमियम मार्केट को ही अगर क्रेडिट मिल जाता है और वो अकाउंट्स जो है फर्दर नीचे जाते हैं, फर्स्ट के सर्टन बैंक्स हैं वो कहते हैं जी सर्टन रेट पे हम फाइनेंस करेंगे, सर्टन स्टॉक्स को करेंगे। देयर मे बी सर्टन बैंक्स हु आर विलिंग टू गो फॉर हायर रेट इन अदर स्टॉक्स आल्सो, तो खुद ही सेकेंडरी मार्केट डेवलप होती चली जाएगी, लिक्विडिटी एक दफा मार्केट के अंदर लेके तो आए आप। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये प्रोडक्ट को आप स्टडी करें, ये सिर्फ वर्केबल। और सबसे नाइस थिंग अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट कि इसमें कोई भी रेगुलेटरी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, brokers are brokers as it is, banks are banks as it is. The only thing is कि settlement के अंदर थोड़ा सा रिस्क है, बल्क सेटलमेंट वगैरह करनी है, उसके लिए we had discussion with National Clearing and Karachi Stock Exchange also, and they're willing to accommodate that if the players are ready to go ahead with this. ठीक है, एक तो फाइनेंसिंग आंसर हो गया कि फाइनेंसर को ये क्वेश्चन हासिल हो गया या उसको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि वो जिस ब्रोकर को फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहा है उसको चूज करने की जो है चीज आ गई। लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र भी आपने इसमें कर दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड शायद ब्रोकर्स को इसमें अवेलेबल ना हो, लेकिन एक चीज ग्रीड का आंसर कहा जाता है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं जब भी लेवरेज उनको प्रोवाइड किया जाता है तो एक ग्रीड का आंसर आता है, वो मार्केट की डाउन साइड को भूल जाते हैं और मार्केट के अंदर जो है बाइंग करते हैं, एग्रेसिव बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है इस तरह के सेटलमेंट क्राइसिस मार्केट में देखे जाते हैं जैसे 2008 में देखा गया था। क्या इस चीज के अगेंस्ट एज अ रिस्क मैनेजमेंट अगर मैं टूल आपसे पूछूं ये प्रोडक्ट जो है क्वेश्चन करता है? देखिए, जहां तक ये स्पेकुलेशन का ताल्लुक है, इसमें सब सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व। लेट्स से ओजीडीसी आज 150 है, इफ यू आर विलिंग टू फाइनेंस ओजीडीसी एट 300, ठीक है, तो आपने उसका कोई क्राइटेरिया तो बनाना है। अगर आप उसको ओपन एंडेड रखें, जैसे बदला के केस में हुआ कि आपने यू वर नॉट आस्किंग कि कौन फाइनेंस कर रहा है, कितने कर रहा है, यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ सर्टेन हाइप, यू नीड मीडिया, यू नीड सर्टेन प्लेयर्स, सर्टेन रिसर्च एनालिस्ट, एंड यू कैन क्रिएट द हाइप। और तो हाइप क्रिएट होगी तो अनरियलिस्टिक मार्केट हो जाएगी। जब अनरियलिस्टिक मार्केट होगी देयर ऑलवेज बी अ केस टू विड्रॉल ऑफ क्रेडिट विड्रॉल होगा, मार्केट क्रैश हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर आप फाइनेंसर एक जो प्रॉब्लम व्हाट वी सी कि बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू स्टडी स्टॉक मार्केट। दे शुड हैव प्रॉपर पीपल जो स्टॉक मार्केट को स्टडी करें, हर स्टॉक के अगेंस्ट बैंड बनाएं, हर स्टॉक के अंदर उनको पता हो कि इस स्टॉक्स को इस बैंड के अंदर हमने फाइनेंस करना है, एंड दे शुड ओनली वर्क एज फाइनेंसर्स। ठीक है, अगर वो खुद they start playing with their own discretionary portfolio, फिर ग्रीड आ जाएगा, because they are sitting on some others इधर डिपॉजिटर का पैसा है, उनका अपना पैसा तो नहीं है, तो दे हैव टू वर्क ऑन एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉट एज ए ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन। मार्केट वहां से भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी वहां से जो है इशू उठता है। मैं ब्रेक के बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे गुफ्तगू करूंगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मतीन साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी है, यानी बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास लिक्विडिटी है, लेकिन उस लिक्विडिटी को सही तरह से चैनलाइज नहीं किया जा रहा है, यानी उनका ट्रस्ट या तो नहीं है मार्केट प्लेयर्स पर, उनका ट्रस्ट लेवल इतना नहीं है, कॉन्फिडेंस उनको इतना नहीं है कि वो मार्केट में इस वक्त अपनी लिक्विडिटी को इंजेक्ट करें, और इसी वजह से शायद हम ये लिक्विडिटी क्राइसिस इस वक्त मार्केट में देख रहे हैं जब वॉल्यूम्स हमें इतने डल एंड ड्राई नजर आ रहे हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम डिस्कशन मजीद करेंगे मार्केट के हवाले से, लेवरेज प्रोडक्ट के हवाले से। स्टे विद अस इन द मार्केट शो।
वेलकम बैक टू द मार्केट शो। यहाँ पर हम मार्केट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। लिक्विडिटी कंसर्न्स इन्वेस्टर्स के हमें मार्केट में काफी हद तक नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम्स जो डल और ड्राई हैं वो सामने साफ जाहिर कर रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त कंसर्न्स है। लेवरेज प्रोडक्ट से काफी तवक्कात हैं और उसी लेवरेज प्रोडक्ट पर हम जिक्र कर रहे हैं, तस्करा कर रहे हैं। हमारे साथ शो में मौजूद है सैयद हमजा मतीन साहब, जो कि हमें बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें उस लेवरेज प्रोडक्ट पे होनी चाहिए। एक प्रपोजल का हम जिक्र कर रहे थे। मैं अगर इस तरह पूछना चाहूँ आपसे, बेसिक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँ, हम प्री ट्रेड फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, पोस्ट ट्रेड फाइनेंसिंग, प्री ट्रेड फाइनेंसिंग, बेसिक फर्क क्या है, मुझे ये समझाइएगा प्लीज। ओके, अब तक जितनी प्रोडक्ट्स आई हैं प्राइमरीली वो पोस्ट ट्रेड ट्रांजैक्शन हो जाती है, उसके बाद फाइनेंसिंग होती है या साथ साथ फाइनेंसिंग हो रही है। ठीक है, देयर इज नो कंट्रोल के कौन से स्टॉक्स में आपने जाना है, ठीक है, कितने वॉल्यूम में जाना है, कौन सी प्राइस पे आप जाएंगे। ठीक है, वंस द ट्रांजैक्शन इज डन देन यू गो टू द फाइनेंसर कि आप उसको फाइनेंस करें। ठीक है, और ये रिस्क भी होता है कि वो करे फाइनेंस या ना करे, डिस्क्रिप्शन है उसके पास कि करे नहीं करे, अफर्म करे नहीं करे, आईडीएस के ऊपर करे या टर्मिनल के ऊपर करे, दैट्स ऑलवेज अ शो। ठीक है, उसमें क्या है, एक प्रॉब्लम ये है कि सिस्टमैटिक हिकअप्स हैं। एक अगर आप इन्फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, लेट्स से लाख ट्रेड्स हो ये साल एक दिन के अंदर, अगर ये ट्रेड 1 मिलियन हो जाए तो आप कैसे करेंगे? यू गोना गो एंड पुश एवरी ट्रेड, अफर्म दैट ट्रेड। तो ये प्रॉब्लम है। प्री ट्रेड के अंदर ये होता है कि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, ट्रांजैक्शन के होने से पहले इन्वेस्टर ने फाइनेंसर के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि ये स्टॉक्स हैं, ये रेट है, ये काउंटर पार्टी है, एंड दैट गोज थ्रू विदाउट एनी हैसल। जो हैसल में गया तो जो सेटलमेंट होगी वो बल्क सेटलमेंट होगी। तो जो आपका सिस्टमैटिक कंसर्न है कि वॉल्यूम हैंडल नहीं होता, यू कैन गो 100 टाइम्स द वॉल्यूम। ठीक है, इसलिए ऑटोमेटेड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, कोई भी इंटरफेस आप यूज कर लें। और प्लस नाइस थिंग अबाउट दिस मॉडल इज दैट, जो हमने इंटरनेशनली कनेक्ट्स में देखे हैं और फाइनेंशियल में, कि यू कैन हैव 1 to many रिलेशनशिप। उसका मतलब यह है कि एक बैंक कई ब्रोकर के साथ, एक ब्रोकर कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, एंड यू कैन डू मल्टीपल क्रॉस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और आप एक इन्वेस्टर हैं, आप गए, जैसे आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, इस तरह आप जाके अकाउंट खोला, उसमें मार्जिन ट्रेडिंग में आपको पता है इस बैंक के साथ ये 10 स्टॉक्स हैं, इस बैंक के साथ मैं 5 स्टॉक कर सकता हूँ। व्हेनेवर यू एंटर द ट्रांजैक्शन, द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कि ये कौन सी स्टॉक है, कौन से बैंक फाइनेंस करेगा और कौन से ब्रोकर के थ्रू जा सकती है। ठीक है, और आगे और जिस तरह आपकी कॉन्ट्रैक्ट आता है सिंपल कि जिसमें ब्रोकरेज लिखी होती है, उसमें एक फाइनेंसिंग चार्ज लिखा हुआ है। सही, तो बहुत से ऐसे सेकंड या थर्ड स्टॉक्स होगा जिस पर कोई फाइनेंसिंग ना करना चाह रहा हो, तो उस पर भी ब्रोकर उस लिहाज से अवेलेबल हो जाए, उस लिहाज से अवेलेबल हो जाएंगे, उसमें ट्रेड्स नहीं होंगी। इनिशियली ये होगा स्टैंडर्ड पहले एग्रीमेंट हो चुका होगा, पहले यस ब्लैंकेट एग्रीमेंट हो चुका होगा। इसमें सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड एरिया है वो उसकी लीगल फ्रेमवर्क है। ठीक है, उसकी एग्रीमेंट्स वगैरह है कि इनिशियल एग्रीमेंट्स इतने ब्लैंकेट होने चाहिए, इतने वास्ट होने चाहिए कि उसमें कोई हिकअप्स बाद में ना आए। नंबर मिसाल के तौर पर जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे कि ब्लॉक अकाउंट का मसला है, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइनेंसर टू गो आउट ऑफ द स्टॉक, ये क्या है कि 22 दिन तक वो ब्लॉक करके रखे। मेरा सवाल था क्योंकि हमने देखा है कि ब्लॉक अकाउंट की वजह से मार्केट में और नए क्राइसिस हमें आते हुए नजर आए। तो बेसिकली होता ही है कि इन्वेस्टर अपना मार्जिन देता है, मार्जिन के साथ जो जिस स्टॉक जो खरीदता है वो एक ब्लॉक अकाउंट में चले जाते हैं, जिस पर मैनिपुलेशन या फिर कुछ और चीजें ब्रोकर्स करते हैं। इस उनसर को खत्म करने के लिए क्या चीज हो सकती है? देखिए ना, जितना लास्ट क्राइसिस आया उसमें जो कार्ड्स सेल हुए थे स्टॉक में ब्रोकर्स के, उसमें प्राइमरी रीजन के क्लाइंट के स्टॉक्स वाज प्लेज एंड अगेंस्ट लेवरेज। तो वो चीज को रोकने के लिए आपका जो स्टॉक फाइनेंसर है उसके पास ये डिस्कशन होना चाहिए, एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ होना चाहिए कि ये शेयर्स या तो हम बेच सकते हैं इस सर्टेन रेट पे, इससे ऊपर जाएगा तो वी हैव डिस्कशन टू सेल इट एंड गेट आउट द स्टॉक। अच्छा, इसके लिए हमें सीडीसी का थोड़ा सिस्टम यूआईएन में चेंज करना है। एनसीसीपीएल के साथ भी फ्रेमवर्क आप लोगों को यस डिस्कस हो गया है, उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है, वो अफर्म करवाते हैं आईडीएस के अंदर। वी आर सेइंग कि इसको बल्क होना चाहिए, मगर दे आर विलिंग टू अकोमोडेट अस। सही, इस पर मजीद गुफ्तगू करूंगा। इससे इन्वेस्टर बेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये मैं जरूर पूछूंगा हमजा साहब से, क्योंकि हम यहाँ पर बैंक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो क्या इंटरनेशनल जिस तरह से देखा जाता है सिनेरियो के बैंक्स के पास ही लेवरेज प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, तो वहीं से इन्वेस्टर जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या ये चीज इसमें देखी जाएगी? और इससे इन्वेस्टर बेस जो इतनी लैकलस्टर या इतनी ड्राई हो चुकी है, इसमें भी किसी किस्म का इजाफा जो हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त चलते हैं अपने सेगमेंट स्टॉक ऑफ द डे की तरफ।